हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूँ जो है रिपोर्ट राइटिंग फॉर CAPF AC एग्ज़ाम पर। मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देख लेंगे रिपोर्ट राइटिंग का सिलेबस क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए रीडिंग लिस्ट और नोट्स मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे राइटिंग का कंपैरिजन, रिपोर्ट राइटिंग की टेक्निक्स। इसमें हम क्या क्या देख लेंगे कि रिपोर्ट का हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कंटेंट क्या क्या लिखना होता है, टाइम कैसे मैनेज करें और रिपोर्ट राइटिंग इम्प्रूव कैसे की जाए। और लास्टली हम देख लेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स को कैसे यूटिलाइज करना है। तो सिलेबस में फ्रेंड्स देख लेते हैं। जो मेंशन्ड है उसमें दिया हुआ है कंप्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, जिसके मार्क्स 120 होते हैं इन पेपर 2। फर्दर जो डिटेल्ड सिलेबस मेंशन्ड है उसमें दिया हुआ है द टॉपिक्स आर कंप्रीहेंशन पैसेजेस, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो आप ये एक चीज़ देखिए कि इसमें रिपोर्ट राइटिंग कहीं भी डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट रिपोर्ट राइटिंग इज प्राइमरीली अ टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज अगर आप सिलेबस में आइडेंटिफाई करोगे तो जहाँ पे आप रिपोर्ट राइटिंग को प्लेस कर सकते हो वो यहाँ पर आएगा, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। ठीक है, तो अब रीडिंग लिस्ट और नोट्स मेकिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ रिटन स्किल्स एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, सो यू डू नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट रीडिंग और नोट्स फॉर रिपोर्ट, बिकॉज आप पेपर 1 की तैयारी करते हो, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, वहाँ से ऑलरेडी आपके पास रिक्विजिट नॉलेज आ जाती है। वॉट यू नीड इज़ ओनली प्रैक्टिस। आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है रिपोर्ट राइटिंग के लिए। और प्रैक्टिस कहाँ से हम कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। रेफरेंस मटेरियल जो आपको देखने की ज़रूरत है रिपोर्ट्स के लिए, दैट इज़ रिपोर्ट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। जो आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, आप उसमें देखो कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और आप सिमिलर ग्रामर, फ्रेजेस, टेंस एंड लैंग्वेज यूज़ कर लो। सो आपको क्या करना है, बस जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उससे आप रिपोर्ट राइटिंग का स्टाइल कॉपी कर लीजिए। फर्दर जो आप पेपर वन ऐसे के लिए डेटा, फैक्ट्स वगैरह याद करते हो, उसको आप रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ करते रहिए। अब हम देख लेते हैं रिपोर्ट का और ऐसे का कंपैरिजन। सो कीप इन योर माइंड दैट जो ब्रॉड टेक्निक्स हैं फॉर रिपोर्ट राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग बहुत सिमिलर हैं। अगर आपने ऐसे राइटिंग का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, एक बार उसको देख लीजिएगा, आपका ऐसे राइटिंग क्लियर हो जाएगा। फर्दर दोनों का स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर है, बट दे आर डिफरेंट इन मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ऐसा नहीं कि वो सेम है, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट द सेम। मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं? ऐसे आपका 300 वर्ड्स का आता है, रिपोर्ट में यू हैव टू राइट 200 वर्ड्स। ऐसे इस एनालिटिकल, रिपोर्ट इज़ फैक्चुअल। ऐसे में आप किसी टॉपिक को एनालाइज करके अपने व्यूज़ देते हो। रिपोर्ट में यू डोंट हैव टू गिव योर व्यूज़, जो जैसा फैक्ट है, जो जैसे हुआ है वैसे आप उसको लिखते हो। ऐसे इज सब्जेक्टिव, रिपोर्ट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऐसे सब्जेक्टिव क्यों है? बिकॉज आप एक किसी टॉपिक को अच्छे से आप कवर करते हो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। रिपोर्ट में ऐसा नहीं, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, जो उसका क्वेश्चन आया हुआ है, उसके एकदम क्लोज आपको लिखना है। फर्दर ऐसे नॉलेज बेस्ड होता है, मतलब ऐसे में आपका नॉलेज टेस्ट है कि आपको कोई चीज़ कितने अच्छे से आती है। बट रिपोर्ट इज़ मेनली टेक्निक बेस्ड। किसी टॉपिक पे आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं भी है, बट यू यूज़ करेक्ट स्ट्रक्चर, आप सेंटेंस सही से फ्रेम करते हो, तो आपका रिपोर्ट अच्छा हो जाता है। फर्दर ऐसे राइटिंग में आपको, जब आप लिख रहे हो तो आपको फिगर्स, डेटा, कोट्स वगैरह सब एकदम एक्चुअल यूज़ करना है, राइट। आप इसमें बिल्कुल भी इमेजिनेशन या फिर एस्टिमेशन नहीं करते हो, जो जैसा है वैसा लिखते हो। बट रिपोर्ट में आपको अगर कोई डेटा या फिगर याद नहीं है तो आप एस्टिमेट्स या गेस भी यूज़ कर सकते हो, राइट। फर्दर आपने जब डिफरेंसेस देख लिए तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि आप ऐसे भी लिखोगे, आप रिपोर्ट भी लिखोगे, आपको खुद ये पढ़कर लगना चाहिए कि जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, दे आर नॉट एज सेम एज माई ऐसे। दोनों में डिफरेंसेस आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम टेक्निक देख लेते हैं। तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग का ओवरऑल मेथड क्या है। तो पहले तो आप ये समझो कि रिपोर्ट में यू हैव टू प्रेजेंट अ फैक्ट बेस्ड अकाउंट ऑफ समथिंग या सम इवेंट, जो जैसे है
आपको वैसे फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं, पर्सन्स को कोट कर देना है जो उन्होंने बोला, की फिगर्स को कोट कर देना है, एंड ओवरऑल यू हैव टू स्ट्रक्चर द रिपोर्ट लॉजिकली। सो रिपोर्ट में आप किस पे ध्यान दे रहे हो? आप फैक्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। रिपोर्ट में यू डू नॉट नीड टू गिव योर व्यूज़, आपको अपने व्यूज़ नहीं देने हैं। इवन इफ सम सब्जेक्टिव और वैल्यू बेस्ड पॉइंट इज needed to be made, what you can do is you can quote some key person in your report. So व्यूज़ आप अवॉइड करते हो, और अगर व्यूज़ देते भी हो तो आप किसी पर्सन के थ्रू देते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग इज रिलेटेड टू इलेक्शन, आपको ये बोलना है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करवा रहे हैं, उसमें बायस नहीं है, सो दीज आर योर व्यूज़, राइट। लेकिन आप इस केस में क्या करो, आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कोई इलेक्शन कमिश्नर है, आप उसको कोट कर दो। किसी पार्टी को कोई एलिगेशन लगा रहा है तो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कोट कर सकते हो, बट डू नॉट राइट इट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो, आपको टॉपिक को कंप्रिहेंसिवली कवर करना है, सो दैट यू कन्वे एवरी रेलेवेंट पॉइंट, क्लियरली कवर करना है, ठीक है। जो भी आप लिख रहे हो वो सिंपल लैंग्वेज में दूसरे जो भी रीडर है उसको कन्वे हो जाना चाहिए, एंड कंसाइज लिखना है। कंसाइज से क्या मतलब है? रिपोर्ट में 200 वर्ड्स है, बट बिकॉज यू आर कवरिंग एवरीथिंग, तो हर चीज़ को आपको बस शॉर्ट में कवर कर लेना है। यू हैव टू कीप योर रिपोर्ट कंसाइज ऑल्सो। सो रिमेंबर दैट योर रिपोर्ट हैज़ टू बी कम्प्रिहेंसिव, इट हैज़ टू बी क्लियर एंड इट हैज़ टू बी कंसाइज, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट कोई फैक्ट है बट आपको एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, देन यू कैन यूज़ एस्टिमेट्स। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल से कितनी एनर्जी डिराइव होती है, कोई बोलेगा कि 2/3 होती है, कोई बोलेगा कि मोर देन 60%। आपको कुछ भी नहीं याद है, देन यू कैन राइट कि मोर देन 50% ऑफ फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हम ले रहे हैं, राइट। सो आप ये दिमाग में रखो कि वॉट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि यू यूज़ द नंबर्स। एग्जैक्ट नंबर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिपोर्ट राइटिंग के लिए। सो रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। और ये जो मैं आपको अभी नेक्स्ट चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको अपने रिपोर्ट में उनको प्रोफ्यूजली यूज़ करना है, सो दैट यू राइट अ बेस्ट रिपोर्ट। क्या क्या चीज़ें हैं वो? पर्सन्स के नेम्स, प्लेसेस के नेम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट्स, पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स, टाइम, डेट्स एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, डेटा, फैक्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। वो डेटा कहाँ से ला रहे हो, राइट। जो डेटा में आप जो रिपोर्ट राइटिंग में आप सोर्स यूज़ कर रहे हो, आप ये दिमाग में रखिए कि जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बता रहा हूँ आप इसको रिपोर्ट में यूज़ कीजिएगा, ठीक। क्या है वो? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ओवर द फोन इंटरव्यूज़, पर्सनल इंटरव्यूज़, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज बाय ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज, ऑफिशियल रिपोर्ट रिलीजेस। ये एक्चुअली ये चीज़ क्या है, जब आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको कहीं से उसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि ये इवेंट हुआ कहाँ पे, आपको वो चीज़ पता कहाँ से चली। आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो, राइट, सोर्सेज ऑफ योर रिपोर्ट, ठीक है। फर्दर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक आर रिपोर्ट्स वेरी पर्टिकुलर, ठीक है। जितना भी आप चीज़ों को एग्जैक्ट लिख सकते हो आप उतना एग्जैक्ट रिपोर्ट में लिखिए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रिपोर्ट का टाइटल। यू कैन राइट 1 लाइन इंट्रोडक्शन टू टॉपिक। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिया है वहीं से मिल जाएगा, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि यू राइट अ वेरी सिमिलर टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में दिया है उससे आप बहुत मिलता जुलता एक टॉपिक लिख दीजिए सबसे ऊपर टाइटल, ठीक है। उसके बाद यू राइट योर नेम, यू मेंशन प्लेस एंड डेट। प्लेस में आपको क्या करना है, जो भी अप्रोप्रिएट प्लेस है आप उसको चूज़ कर लीजिए, और डेट में तो जो एग्ज़ाम का डेट है आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद योर मेन कंटेंट विल फॉलो। मेन कंटेंट में 200 वर्ड्स होते हैं आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लाइन का इंट्रोडक्शन। मेन बॉडी में अराउंड 150 वर्ड्स में यू राइट 3 to 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। एंड लास्टली 1 लाइन का कंक्लूजन। सो आपकी रिपोर्ट कैसी दिखनी चाहिए? इस तरह की दिखनी चाहिए कि सबसे ऊपर आपने टाइटल लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे हाई कोर्ट ने बैन लगाया है, राइट, दिस इज़ योर टाइटल। उसके बाद यू राइट योर नेम, दैट इट इज़ अ रिपोर्ट बाय सिद्धार्थ सिंह। लास्टली यू मेंशन प्लेस एंड डेट, एंड उसके बाद आपका मेन बॉडी आ जाएगा। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन में आपको केवल 1 लाइन लिखनी है, सो दैट यू स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। इंट्रोडक्शन में यू स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्टली। आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन, आप उसका बैकग्राउंड कोई बहुत पुराना वो सब मत दो। आपको वो रिपोर्ट लिखने का बेसिस कहाँ से आया, आप बस उस पर एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दो इंट्रोडक्शन में, राइट। इंट्रोडक्शन में बेस्ट होता है कि आप डेटा, नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्पोक्स पर्सन,
उसको यूज़ करके आप अपना इंट्रोडक्शन लिख दो। फिर आता है मेन बॉडी, जो उसका कंटेंट आप लिख रहे हो। सीधे टॉपिक पर स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपसे बोला कि आप 3 to 4 पैराग्राफ्स लिखिए ऑफ 50 वर्ड्स ईच, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो 3 to 4 पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो, आप उसमें मेन पॉइंट्स कुछ कवर कर लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, जो उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लें, ठीक है। एंड आप उन पॉइंट्स को लॉजिकली और सीक्वेंशियली अरेंज कर लीजिए। सो करना है कि आपको किसी भी जो भी रिपोर्ट का टॉपिक आता है, आप उसमें 3 to 4 मेन पॉइंट्स लिखिए, उनको लॉजिकली अरेंज कीजिए और उन्हीं को फर्दर पैराग्राफ में सब्सटेंशिएट कर दीजिए, राइट। इसमें भी आपको क्या करना है, नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, फैक्ट्स, फिगर्स भर के यूज़ करना है, ठीक है। देन कम्स कंक्लूजन। कंक्लूजन में कुछ स्पेशल नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट 1 लाइन ऑब्जर्वेशन ऑन द इंटायर टॉपिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि ये बहुत ही ऐसे से सिमिलर है, बट यहाँ पे हम कोई अपना एनालिसिस, अपना व्यू यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है हमें रिपोर्ट राइटिंग के लिए। सो देखिए, एक रिपोर्ट को आप 10 मिनट में लिखने की कोशिश कीजिए। जो फर्स्ट मिनट है आपका, उसमें आप रिपोर्ट को प्लान कीजिए। प्लानिंग में क्या क्या आएगा, टाइटल सोच लीजिए। देखिए, हिंट तो टॉपिक में आपको खुद ही मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंट्रोडक्शन एक सोच लीजिए। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कोई रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पोक्स पर्सन, रिपोर्ट का टाइटल, पब्लिकेशन, ऐसे सोच लीजिए और उसको अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको क्या प्लान करना है कि आप 3 से 4 मेन पॉइंट्स, स्मॉल पॉइंट्स लिख लीजिए। और एक बार जैसे आपने 3 4 पॉइंट्स लिख लिए, तो आप ये देख लो कि कौन सा पॉइंट पहले आने में लॉजिकल लगेगा, राइट। आप उसको उस हिसाब से अरेंज कर लीजिए उन सारे पॉइंट्स को। और लास्टली आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन तो ऑब्वियसली जैसे आप पूरा रिपोर्ट लिखोगे, आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि उसको मैं कैसे कंक्लूड करूँ। इसके लिए आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर बाकी रिपोर्ट जो आपकी लिखनी है वो आप 9 मिनट्स में लिख लोगे, ठीक है। तो टाइम आप ऐसे मैनेज कीजिएगा। ये एग्ज़ाम का टाइम है, जब आप प्रैक्टिस करो यू कैन टेक मोर टाइम, बट एग्ज़ाम में आपको ऐसे टाइम मैनेज करना है। अब देख लेते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट्स को इम्प्रूव कैसे करें। अभी तक हमने इस लेक्चर में बेसिक रिपोर्ट राइटिंग को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हम फर्दर कैसे इम्प्रूव करें। सर, सबसे पहले तो आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर अच्छी करनी पड़ेगी। यू नीड टू मास्टर इंग्लिश ग्रामर। यू हैव टू इंश्योर इन रिपोर्ट्स यू यूज़ करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर, पंचुएशंस, एंड यू राइट रिपोर्ट मोस्टली इन पास्ट टेंस, ठीक है। तो आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छी कीजिए अपनी। फर्दर यू राइट अ रिपोर्ट वेरी पर्टिकुलरली, राइट, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक लिख रहे हो आप। सो यू यूज़ नेम्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, एंड अपना गोल क्या है कि हमें पढ़ के ऐसा लगना चाहिए रिपोर्ट को कि जो भी रिपोर्टर है, ही हैज़ डन एक्सटेंसिव रिसर्च बिफोर पब्लिशिंग द रिपोर्ट, ठीक है। फर्दर आप क्या कर सकते हो, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें शॉर्ट रिपोर्ट्स पब्लिश होती होंगी, आप उनको केयरफुली पढ़िए एंड ऑब्जर्व हाउ दे डू इट, वो कैसे लिख रहे हैं। एंड लास्टली यू नीड टू प्रैक्टिस मोर ऑफन। आप प्रैक्टिस करो एंड स्टार्ट राइट अवे विद रिपोर्ट राइटिंग। एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। आप किसी चीज़ को कर रहे हो लेकिन इम्परफेक्टली करो, दैट इज़ स्टिल बेटर देन वेटिंग फॉर परफेक्शन, कि जब मैं सब कुछ सीख लूँगा मैं तब करूँगा। आप ऐसे मत कीजिए, आप सीधे रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक्स। तो देखिए, जो ऐसे हैं वो मल्टी फेसेटेड होते हैं, बहुत सारे डायमेंशन आपको कवर करने पड़ेंगे एंड यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर देम। तो ऐसे तो अलग ही चीज़ हो गई, बट रिपोर्ट राइटिंग इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो आप रिपोर्ट राइटिंग को कम प्रैक्टिस में भी आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, बट ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है रेगुलरिटी, दैट यू नीड टू बी रेगुलर वाइल राइटिंग रिपोर्ट्स। सो मैं सजेस्ट क्या करता हूँ कि आप एक रिपोर्ट हर वीक लिखिए, ठीक है। डू नॉट वेट टू फिनिश द होल सिलेबस। आप अभी से हर वीक एक एक रिपोर्ट लिखते जाओगे तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। एंड जब आप ये काम कर रहे हो रिपोर्ट राइटिंग का, देन यू फोकस मोर ऑन द टेक्निक्स। आप टेक्निक पर फोकस करिए, कंटेंट पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म होता जाएगा आपकी कंटेंट तो अपने आप अच्छा होता जाएगा, बिकॉज आप ज़्यादा सिलेबस और ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर रहे हो, राइट।
सो यू फोकस ऑन टेक्निक वाइल राइटिंग रिपोर्ट। और आप सबसे पहले क्या करो कि 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस पे आप रिपोर्ट्स लिखिए। उसके बाद जो टॉपिक्स आपने ऐसे राइटिंग के लिए सेलेक्ट किए थे, राइट, आप उन पे रिपोर्ट लिख लीजिए। और लास्टली जब आपका ये हो जाए, देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक्स, ठीक है। एंड साइड बाय साइड यू वर्क ऑन योर इंग्लिश एंड वोकेबुलरी। तो इससे आपकी रिपोर्ट्स इंप्रूव होती जाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक फॉलोअप वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग का एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा। सो हमने जो इसमें टेक्निक थी वो कवर कर ली है। एग्जाम्पल के साथ एक रिपोर्ट राइटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो यूट्यूब पर आप सिद्धार्थ सिंह CAPF एक चैनल है, आप उसको, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर 2 ग्रुप्स हैं, मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम। आप इसमें ऐड हो सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आई होप रिपोर्ट राइटिंग आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड।